दोस्तों, आपको भी लगता है कि आपके बाल एक आध मतलब बीच बीच में से ग्रे हो रहे हैं सॉरी, और आप हेयर कलर डाई यूज नहीं करना चाहते। आप चाहते हो कि अपने बालों को नेचुरली आपको कलर करना है ताकि आपके बाल खराब भी ना हो और बालों में ना कलर भी आ जाए। तो ये मेहंदी का ऐसा पैक है ना कि जो आप सोच रहे हो ना, सेम वही वर्क करेगा ना, है ना? दिख रहा है आपको? ये देखो, ये देख रहे हो, इसी पैक का कमाल है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत ही सुंदर सा कलर आएगा। आपको अपने बालों में डाई लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी कलर लगाने की जरूरत नहीं है। डाई लगाने से दोस्तों होता क्या है ना कि मतलब बाल आपके तो काले हो जाते हैं जैसा कि आप चाहते हो, लेकिन धीरे धीरे जब लॉन्ग टर्म में आप इसको यूज करना शुरू करते हो ना, तो कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद तो नहीं, कुछ सालों बाद ना आपके यहाँ के जो बाल है ना, ये यहाँ से हल्के शुरू हो जाएंगे, यहाँ से गंजापन शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारा केमिकल होता है। वो आपके बालों का जो रूट्स होता है ना, जो जड़ें होती है ना, उसको वो डैमेज करता है, वहां से नए बाल नहीं आते। धीरे धीरे हम गंजेपन का शिकार हो जाते हैं। पहले मेरा भी ऐसा हो गया था। ये देखो, यहाँ से ना मतलब नॉर्मली हमारी एज में आते आते ना यहाँ से बाल बहुत हल्के हो जाते हैं, लेकिन आप देखोगे ना आज की डेट में मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए, क्योंकि मैं केमिकल बेस्ड जो प्रोडक्ट होता है ना उसको मैं यूज नहीं करती, मतलब ना के बराबर यूज करती हूँ। और ये मैं DIY जो भी अपने बालों में पैक लगाती हूँ ना, DIY करके लगाती हूँ। उससे मेरे बाल तो अच्छे हुए, जो बाल मेरे चले गए थे ना, मतलब आगे आगे से ना, जैसे हमारी एज में चले जाते हैं, तो वो सारे बाल, नए बाल आ गए और बालों की क्वालिटी सुधर गई। आप देखो, ये देखो, ऐसे हो गए, इतने खूबसूरत बाल हो जाते हैं ना इस पैक को लगाने के बाद। और आपको लगता है ना कि ठंड लग जाएगी कि सर्दियों में यार मेहंदी कैसे लगाए, लेकिन इस पैक को आप लगा के देखना, लगाओगे तो बिल्कुल कोई सर्दी जुकाम ठंड नहीं लगेगी। और आपकी मम्मी, आपके पेरेंट्स, आपके घर वाले नहीं डांटेंगे कि सर्दी इतनी ठंड में भी तुम मेहंदी लगा रही हो, क्योंकि अभी मैंने लगा के और वॉश किया है, मेरे बाल मतलब थोड़े थोड़े अंदर से गीले हैं, लेकिन देखो बहुत खूबसूरत हो गए। ज़्यादा महंगा भी नहीं दोस्तों, और ज़्यादा आपको टाइम लगाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप के पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप आधा घंटा भी रख के इसको वॉश कर सकते हो। और गर्मियों में इस पैक को आप 3 से 4 घंटा भी रखोगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल नहीं है ना। और वर्क तो करेगा ही 100%, आपके बालों के जड़ों को मजबूत बनाएगा, आपके बाल घने हो जाएंगे, सुंदर हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि बाल छोटे हो, मोटे हो, लंबे हैं, घुंघराले हो, मतलब कैसे भी हो, वो देखने में खूबसूरत होना चाहिए, उसकी क्वालिटी सुंदर होनी चाहिए। कई लोगों के मैं बाल देखती हूँ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन इतने रूखे सूखे बेजान होते हैं ना। तो ऐसे बाल अगर है ना, तो उसमें जान डालने के लिए मेरा कोई भी पैक उठा के आप, जो मैं अपने वीडियो में शेयर करती हूँ, उसको लगाना स्टार्ट करो। विश्वास करो, रिजल्ट बिल्कुल आएगा, 100% आएगा, है ना? मैं तो बहुत खुश होती रहती हूँ अपने बालों को ऐसे, वाह, ऐसे अपने बालों से ना खुद ही उलझ गए हैं बीच में। ये देखो, निकल गया। तो मतलब अभी जब इतने खूबसूरत बाल होते हैं ना, तो खुद ही आपको बहुत अच्छा लगता है। फिर और आप ध्यान देते हो तो आपके बाल और भी खूबसूरत हो जाते हैं। तो चलते हैं, इस पैक को मैंने कैसे बनाया है ना, फिर मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। और आप सभी को पता है कि मेरा नाम है पुष्पा, जो मेरे पुराने फ्रेंड है, और मेरे चैनल का नाम है पुष्पा की दुनिया। और आप सभी का मेरी दुनिया में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बस एक काम मत करना जो मैंने किया, जो मेरे से, मतलब अक्सर मैं गलती ये करती हूँ, जानबूझ के करती हूँ, मतलब मुझे पता होता है, ये नहीं कि अनजाने में हो जाती है। ये देखो मेरे मेहंदी वाले हाथ, है ना, हल्का हल्का सा कलर आ गया है, लेकिन जब
दिन भर कुछ कुछ काम करते हैं ना पानी का, तो शाम तक उतर जाता है। आप ग्लव्स लगा लेना, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, शाम तक ये कलर उतर जाएगा। सुबह बहुत डार्क था और अब मैं मतलब हेयर वगैरह वॉश किया और भी छोटे छोटे नहाई वाई तो हल्का हो गया है ना। तो चलते हैं फिर इस पैक को मैंने कैसे बनाया है ना, तो आ जाओ फिर शेयर करते हैं। दोस्तों इस पैक को बनाने के लिए 2 चम्मच ले लेना है आपको मोरिंगा लीफ का ये पाउडर है, और ये 2 चम्मच है हिबिस्कस का पाउडर, जो फ्लावर होता है ना उसका पाउडर है, और 2 चम्मच आपको ले लेना है मेथी का दाना, मेथी सीड जो सब्जी वगैरह में हम लोग छौंक लगाते हैं वो है। इन तीनों को आपको बस 3 ही चीज़ों की ज़रूरत है, और इसके बाद जो पैक बनेगा ना तो आगे एक आध चीज़ें और ऐड करूँगी, वो आप देखते जाओ, देखते रहना। तो इन तीनों को पानी में आपको बॉईल कर लेना है। पानी आपको ले लेना है 1 से 1.5 कप पानी। बाकी आप अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग पानी थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हो, जितने आपके बालों में ये पानी लगेगा। जो हम आगे मेहंदी बनाएंगे ना तो उतना पानी आपको चाहिए उस मेहंदी को घोलने के लिए। तो इन तीनों को अच्छे से उबाल लेना है, और थोड़ी देर के लिए आपको 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देना है, क्योंकि जो मेथी का जो अंदर का जो भी उसका हमें चाहिए ना, जो हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, शाइनी बनाएगा, लंबे करेगा, और जो बाल चले गए हैं, चाहे डाई से चले गए हैं या किसी भी कारण से चले गए हैं ना, तो पैक तो हम लगाएंगे ही, जो मेहंदी हम इसमें डालेंगे उससे हमारे बालों में एक अच्छा सा जो कलर तो आएगा, लेकिन कलर के साथ साथ ना हमें अपने बालों को सुंदर भी बनाना है, खूबसूरत बनाना है, स्ट्रॉन्ग करना है उसको। और मतलब उसके अंदर ये है कि आपके बाल घने भी होने चाहिए। ये नहीं कि इस पैक से एक ही काम होगा कि भाई आपके बालों में कलर आएगा, है ना। तो इन सब को अच्छे से आपको बॉईल कर लेना है। और ये ले लिया है मैंने ये मेहंदी, मैं ये वाला लगाती हूँ 4 पैकेट के करीब, इतने में मतलब हो जाता है, थोड़ा सा कंजूसी के साथ मैं लगाती हूँ। तो इसमें 4 पैकेट आपको मेहंदी ले लेना है। आप अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग ले सकते हो, मेहंदी कोई भी ले सकते हो जो आपको अच्छा लगे। और लोहे की कढ़ाई ले लेना है। अगर लोहे की कढ़ाई आपके पास नहीं है तो मैं तो ये कहूँगी कि छोटी सी कढ़ाई खरीद लो। अगर नहीं है, नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, कुछ ऐसा घबराने वाली बात नहीं है, कोई भी आप पतीला, कोई भी बर्तन ले सकते हो। और फिर क्या करना है, क्योंकि हमें ठंड से भी बचना है ना मेहंदी लगाने के बाद, तो इसको आपको छान लेना है। मैं मतलब जो पानी हमने बॉईल करके रखा हुआ है ना, इसको आपको मेहंदी में धीरे धीरे करके मिला लेना है। और हल्का सा जब गुनगुना ये पानी रहेगा तभी हम इस पैक को तैयार करेंगे, क्योंकि अगर ठंड है और हम बिल्कुल ठंडा लगाएंगे तो एक तो हमें ठंड बहुत लगेगी, और दूसरी बात हमें जो ठंड से बचना भी है ना, कि घर वाले डांटे नहीं कि भाई ये क्या लगा लिया और उसके बाद तबीयत ख़राब हो गई। तो इन सब से बचने के लिए हल्का सा जब पानी गर्म ही रहेगा ना, फिर आपको इस मेहंदी को अच्छे से घोल लेना है। अभी थोड़ा आपको दिख रहा है कि ऐसा पानी पानी जैसा, लेकिन जब हम इसको अभी मिलाते रहेंगे ना तो पूरा ऐसा अच्छा सा एक पैक, एक घोल तैयार हो जाएगा। इतना भी पतला नहीं करना कि आपको जब आप बालों में लगाओ ना तो टपकता रहे, आपको अनकंफर्टेबल लगे, आप कोई और काम ना कर सको। तो थोड़ा सा आपको गाढ़ा ही रखना है। और फिर इसको अपने बालों में, जड़ों में भी अप्लाई करना है, पूरे लेंथ में करना है। उससे पहले कोई भी आप मेहंदी लगाते हुए या पैक लगाते हो ना, तो कोशिश करना कि बालों को ना अच्छे से कंघी कर लेना है। और ये जो बच गया है ना, तो वैसे तो हमने यूज़ कर लिया, लेकिन इसको फेंकना नहीं है, इसको भी एज ए पैक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। मिक्सी में पीस लेना और बालों में लगा लेना, फेंकना बिल्कुल नहीं है आपको। तो जब भी मैं पैक लगाती हूँ, और मैं आपको भी कहती हूँ कि हमेशा आपको कंघी कर लेना है। तो पैक लगाने से पहले मैं कंघी कर रही हूँ, मोटी वाली कंघी है मेरे पास, इससे बाल उलझते नहीं है, अच्छे से कंघी हो जाती है। आपको डेली कम से कम 2 बार तो कंघी करना ही है अपने बालों में।
कंघी करने के बाद आपको मेहंदी अच्छे से लेंथ में भी रूट में भी अप्लाई कर लेना है, क्योंकि ये मेहंदी नहीं है। मेहंदी के साथ साथ बहुत कुछ हमने इसमें डाला है। जो मेथी का सीड डाला है, उसका जो हमने पानी इसमें यूज़ किया है ना, वो हमारे बालों को बहुत मतलब बहुत उसके लिए स्ट्रॉन्ग बनाता है, जड़ों को मजबूत करता है। बाल अगर आपके झड़ रहे हैं ना, तो वो झड़ना बंद हो जाता है। तो इसको अच्छे से लगा लेना है। फिर आप कोई भी अगर शार कैप है तो वो लगा लो, मैं तो यही लगा लेती हूँ। और उसके बाद मैंने बस 40 मिनट रखा है, क्योंकि ठंड है ना, इसलिए 40 मिनट के बाद बस इसको वॉश कर लिया है। शैम्पू बिल्कुल आपको यूज़ नहीं करना है। उसके बाद आप देखना रिज़ल्ट, क्या रिज़ल्ट होगा। और यहाँ मैं वॉश करके आ चुकी हूँ और बालकनी में अपने बालों को सुखा रही हूँ। मैं ड्रायर बिल्कुल यूज़ नहीं करती, आपको भी नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, हम सबके पास हमेशा टाइम की कमी रहती है। हम बहुत बिजी होते हैं अपने लाइफ में, लेकिन जब हम सोचते हैं ना कि हमें ये करना है तो उसके लिए हम टाइम निकाल लेते हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि आपके बाल खूबसूरत मतलब हैं, अगर हैं तो भी आपको उसका ध्यान रखना आपका फर्ज बनता है। थोड़ी सी आप बालों की वीविंग कराने जाओ या मतलब कुछ भी हेयर ट्रांसप्लांट कराने जाओ तो कितना महंगा होता है ना। तो क्यों ना अपने आप, अगर आपके बाल खूबसूरत हैं तो उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। और अगर किसी कारण से खराब हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं, रफ हो गए हैं, झड़ गए हैं, बाल पतले हो गए हैं ना, तो जब धीरे धीरे आप उस पर काम करोगे, ध्यान दोगे ना, तो थोड़े दिनों बाद देखोगे ना कि आपके बालों में, आपके जहां भी आप वॉक करना, मतलब जहां भी आप काम करोगे ना, वहां से रिजल्ट तो आता ही है। चाहे आपके स्किन हो, चाहे आपके वो बाल हो, है ना। तो अगर आपके बाल खराब हो गए हैं तो उस पर आप ध्यान देना शुरू करो। मैं बिल्कुल आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपके बाल बहुत खूबसूरत हो जाएंगे, क्योंकि मेरे बाल बहुत खराब हो गए थे, मैं हमेशा आपको बताती हूँ। लेकिन जब इस पे मैंने थोड़ा सा ध्यान देना शुरू किया तो अब मेरे बाल बहुत खूबसूरत हो गए। अब मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, सभी लोग पूछते हैं कि अरे बालों में क्या लगाते हो ना, तो मैं बता देती हूँ कि भाई मेरा एक चैनल है, मतलब आप उस पर देख लो। उस पर मतलब मैं शेयर करती हूँ जो मैं अपने बालों पे लगाती हूँ, अपने स्किन पे अप्लाई करती हूँ, वो उसमें शेयर करती हूँ, ताकि जो मैंने मेहनत की अपने बालों के ऊपर, रिजल्ट आया, उसको बार बार अप्लाई किया, तो जब मैंने वो अमेजिंग रिजल्ट पाया तो मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि सबके पास मतलब इतना टाइम की नहीं होता है कि भाई उसको एक्सपेरिमेंट करना है, बार बार अप्लाई करना है, देखना है कि कौन से पैक से कैसा रिजल्ट आता है। तो ये मैंने अपने बालों पे किया, तो उसका जो रिजल्ट आता है तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जब मेरे बाल अच्छे हो सकते तो आपके भी हो सकते हैं। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग हो जाएगा समाप्त। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। बाय बाय। छेड़ो न मेरी जुल्फे, सब लोग क्या कहेंगे।